हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सटबुक। सबसे पहले आप सबको दुर्गाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम विवाद से विश्वास स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है उन सब टैक्स पेयर्स के लिए, उन सब एसएससी के लिए जिनका भी इनकम टैक्स की अपील में केस अभी चल रहा है। वो इस जो अपॉर्चुनिटी है उसका फायदा उठाते हुए अपने केस को क्लोज करा सकते हैं कम से कम टैक्स पे करा के। तो इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी एक बनाई थी जिसमें मैंने सब कुछ डिस्कस किया हुआ है कि कितना आपको टैक्स पे करना होगा इसके अंदर, या फिर कितनी आपको पेनल्टी या इंटरेस्ट का परसेंटेज पे करना होगा अगर आप इसमें अपना केस सेटल कराते हैं तो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मेंशन कर दूंगी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अगर इस स्कीम को अवेल करना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है उस स्कीम को अवेल करने का, कहाँ पे आपको वो फॉर्म मिलने वाला है, कैसे आपको वो फॉर्म फाइल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ कैरी करनी है, ये सब चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा ब्रीफ दोबारा दे देती हूँ विवाद से विश्वास स्कीम के ऊपर कि कितना परसेंट टैक्स आपको पे करना पड़ेगा अगर आप इस स्कीम को अवेल करना चाहते हैं तो आपको पे करना होगा। ये जो डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास की स्कीम आई है ये आपकी बजट 2024 में अनाउंस की गई थी और इसको इम्प्लीमेंट किया गया है 1 अक्टूबर से। 1 अक्टूबर से जितने भी इसके फॉर्म्स थे, देयर आर फोर टाइप ऑफ फॉर्म्स इन्वॉल्व इन दिस स्कीम। चारों के चारों फॉर्म आपके नोटिफाई कर दिए गए हैं 1 अक्टूबर से। ऑनलाइन जब आप जाएंगे इसको अवेल करने के लिए तो फॉर्म आपको अवेलेबल हो जाएगा। कहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा वो मैं अभी आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी। इस स्कीम को अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे 2 डेडलाइन इन्होंने डेट्स की मेंशन करी है कि आपकी अपील आपकी जो है कब कब की होनी चाहिए। एक तो है आपकी अपील फाइल बिफोर 31 जनवरी 2020 और एक है अपील फाइल्ड आफ्टर 31 जनवरी 2020। दोनों में ये जो डेट है उसको इसीलिए फिक्स किया गया है क्योंकि एक बार पहले भी विवाद से विश्वास स्कीम हमारी आई थी, वो आई थी आपकी 2020 में। 2020 में जब ये स्कीम आई थी तो उससे पहले के 31 जनवरी 2020 में ये स्कीम आई थी, उससे पहले के जो भी अपील के केसेस थे वो सभी टैक्स पेयर्स ने अपने सेटल करा लिए थे। अगर आपका उस टाइम का कोई केस पेंडिंग है, आपने उस टाइम पे स्कीम में उस टाइम की स्कीम में सेटल नहीं कराया था तो आप अब इस 2.0 स्कीम में उसको सेटल करा सकते हैं, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा जो अमाउंट है सेटलमेंट का वो आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। वो कैसे, वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपकी अपील 31 जनवरी 2020 के बाद आपने फाइल करी है लेकिन 22 जुलाई 2024 से पहले फाइल करी है, ये डेट इसमें इसलिए मेंशन की गई क्योंकि जो हमारा बजट आया था वो 23 जुलाई 2024 को आया था जिसमें विवाद से विश्वास स्कीम को लागू किया गया। तो उन्होंने बोला उस डेट से पहले की जितनी भी आपने अपील्स फाइल करी है लेकिन 31 जनवरी 2020 के बाद की होनी चाहिए आपकी, तो उनको आप इसमें जो है सेटल करा सकते हैं। और आपको कितना पेमेंट करना होगा अगर आपका जो डिस्प्यूटेड है, अगर आपका डिस्प्यूटेड टैक्स है और उसके साथ आपका इंटरेस्ट का कंपोनेंट भी है और पेनल्टी का कंपोनेंट भी है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ अपना जो है 100% टैक्स पे करना है। आपको ना इंटरेस्ट पे करने की जरूरत है ना पेनल्टी पे करने की जरूरत है, आपको सिर्फ अपना 100% टैक्स पे करना है और आप अपना केस जो है क्लोज करा सकते हैं। यही चीज अगर आपका केस 2020 से पहले का है, यानी कि जब पहले आपकी ये स्कीम गवर्नमेंट लाई थी उससे पहले का अगर आपका कोई अपील का केस है तो आपको 100% की जगह पे करना होगा 110%। ये एक तरीके से आपके लिए जुर्माना है कि आपने उस टाइम पे सेटल नहीं कराया, आप इतने टाइम तक वेट करते रहे, तो अब आपको 10% एक्स्ट्रा पे करना होगा। सेम एज अगर आपका टैक्स का डिस्प्यूटेड अमाउंट नहीं है, आपका जो डिस्प्यूट चल रहा है वो इंटरेस्ट से रिलेटेड है, पेनल्टी से रिलेटेड है या कोई फीस से रिलेटेड है, उसमें टैक्स का अमाउंट इन्वॉल्व नहीं है। मान लीजिए आपको कोई केस चल रहा था, आपने टैक्स तो पे कर दिया बट आपने फर्दर अपील फाइल कर दी कि इसके ऊपर जो पेनल्टी लगाई है आपने या इंटरेस्ट लगाया है वो नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका इस तरीके कोई केस चल रहा है जिसमें इंटरेस्ट पेनल्टी फी इन्वॉल्व है तो उस केस में आपको 25% जो आपका डिस्प्यूटेड अमाउंट है वो आपको पे करना है। अगर आपका जो केस है वो है आपका 2020 से बाद का केस, और अगर आपका 2020 से पहले का 2020 से पहले का केस है तो उस केस में आपको पे करना है 30% ऑफ दैट डिस्प्यूटेड टैक्स। तो उसके बाद आप अपना केस जो है सेटल करा सकते हैं। इसमें भी इन्होंने फर्दर 2 डेट्स को डिफाइन किया है कि अगर आप ये पेमेंट जो है 31 दिसंबर 1 अक्टूबर से फॉर्म्स आ गए हैं, ये कहते हैं कि अगर आप 1 अक्टूबर को फॉर्म आते ही फॉर्म भर देते हैं 31 दिसंबर से पहले 31 दिसंबर 2024 से पहले अगर आप इसको अमाउंट को पे करा देते हैं तो जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया उतना आपको अमाउंट पे करना है। अगर मान लीजिए आपने 31 दिसंबर से पहले पे नहीं कराया, आपने पे कराया 1 जनवरी 2025 के बाद, यानी कि नेक्स्ट जो कैलेंडर ईयर है उसमें अगर आपने पे कराया तो आपको पे करना पड़ेगा 100% की जगह 110%, यहाँ पे 110% की जगह 120%, यहाँ
25% की जगह 30% और 30% की जगह 35%। यानी कि अगर आपने 1 जनवरी 2025 के बाद ये डिस्प्यूटेड अमाउंट अपना पे कराया तो आपको जो हमने रिलैक्सेशन पहले दिया था उतना नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा आपको टैक्स पे कराना पड़ सकता है। तो ये मैंने एक ब्रीफ दे दिया आपको। विवाद से विश्वास स्कीम में अगर आप जाते हैं तो आपको कितना टैक्स पे कराना पड़ेगा। इसी के इसके अलावा अगर ये जो विवाद से विश्वास स्कीम है आप नहीं अवेल कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ने अपील फाइल कर रखी थी आपके खिलाफ और फिर आप विवाद से विश्वास स्कीम में जाते हैं, तो उस केस में ये जितनी भी परसेंटेज मैंने आपसे डिस्कस करी है इनका हाफ आपको पे कराना पड़ेगा अगर अपील आपने नहीं फाइल करी है, डिपार्टमेंट ने आपके खिलाफ फाइल कर रखी है तो। यानी कि अगर आपका टैक्स का अमाउंट इन्वॉल्व है तो आपको 100 की जगह यहाँ पे करा देना है 50%, यहाँ पे 110% की जगह आपको कराना है 55%, यहाँ पे 25% की जगह आपको कराना है 12.5% और 30% की जगह आपको कराना है 15%। सेम एज आपके चेंजेस यहाँ पर आ जाएंगे अगर आपने पेमेंट अपनी लेट कराई है तो। आई होप ये सबको क्लियर है कि कितना आपको पेमेंट कराना है। नेक्स्ट स्टेप अब आपका आता है कि आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। देखिए इस स्कीम में 4 फॉर्म्स आपके इन्वॉल्व हैं। इस स्कीम में आपके जो है 4 फॉर्म्स इन्वॉल्व है, फॉर्म 1, 2, 3, 4। फॉर्म 1 और आप इसको कह सकते हैं स्टेप 1। फॉर्म 1 में आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन लगानी है विवाद से विश्वास स्कीम को अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो। ये आपका ऑनलाइन फॉर्म है, जब आप अपने इनकम टैक्स के लॉगिन में जाएंगे वहां से ये आपको अवेलेबल होगा, आपको ऑनलाइन ही इसको फाइल करना है। फॉर्म 1 का मतलब है कि आप इस स्कीम को ऑप्ट करना चाहते हैं, आप इस स्कीम को ऑप्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। ये आपका पहला स्टेप मान के चलिएगा आप। नेक्स्ट है आपका फॉर्म 2। फॉर्म 2 या फिर आप कह सकते हैं ये आपके लिए स्टेप 2 है। जब आप एप्लीकेशन अपनी फाइल कर देंगे फॉर्म 1 में तो फॉर्म 2 के अंदर जो है आपको डेजिग्नेटेड अथॉरिटी यानी कि जिसने आपकी एप्लीकेशन को चेक करा है, जो भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है वो आपका फॉर्म चेक करने के बाद एक सर्टिफिकेट इशू करेगी, या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वो आपको कन्वे करेगी कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया जा रहा है, रिजेक्ट किया जा रहा है या कितना अमाउंट आपको फाइनली पे करना है। तो ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप। नेक्स्ट है आपका फॉर्म 3। फॉर्म 3 में क्या होता है, जब आपको डेजिग्नेटेड अथॉरिटी ने बता दिया कि कितना अमाउंट आपको पे करना है, क्या आपकी फॉर्म एक्सेप्ट कर ली गई है, उसके बाद उस अमाउंट को आपको पेमेंट करनी है। जितना भी आपका टैक्स का अमाउंट है या डिस्प्यूटेड अमाउंट है उतना आपको पे करके फॉर्म 3 के थ्रू आपको डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना है कि आपने ये पेमेंट कर दी है, आपने जो अपनी अपील फाइल करी हुई थी आपने उसको विड्रॉ कर लिया है और उसके कुछ पेपर्स हैं जो आपको लगाने पड़ेंगे फॉर्म 3 फाइल करते समय। तो ये था आपका थर्ड स्टेप। फॉर्म नंबर 4 में क्या है, आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ टैक्स का जो है आपके पास ऑर्डर आ जाएगा। एक तरीके से आपका केस यहाँ पे फाइनल हो गया है। आपकी जो भी अमाउंट कम आपने जमा कराया हो मान लीजिए, तो उसका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का टैक्स एरियर का आपको अमाउंट बता दिया जाएगा और केस आपका यहाँ पे जो है क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे विवाद से विश्वास स्कीम में आपके 4 स्टेप्स हैं, 4 फॉर्म्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। अगर आप इसको ऑप्ट करना चाहते हैं तो ये सारे स्टेप्स आपको जो है फॉलो करने पड़ेंगे। द DTVSP scheme also provide that Form 1 shall be filed separately for each dispute, provided that where applicant and the income tax authority both have filed an appeal in respect of the same order, the single Form 1 shall be filed in such case। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मान लीजिए एक ही फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड या फिर अगर आपके डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड केसेस चल रहे हैं तो बट ऑब्वियसली बात है आपको डिफरेंट डिफरेंट ही फॉर्म फाइल करने पड़ेंगे इस स्कीम को ऑप्ट करने के लिए। लेकिन अगर एक ही फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड आपका कोई केस चल रहा है लेकिन उसमें डिस्प्यूट अमाउंट आपके अलग अलग है, आप अलग अलग के लिए जो है फाइल करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग फॉर्म फाइल करने हैं। लेकिन अगर आपका जो है एक ही डिस्प्यूट चल रहा है और उसमें आपने भी अपील फाइल करी है और डिपार्टमेंट ने भी अपील फाइल कर रखी है आपके अगेंस्ट, तो उस केस में अगर आप इस स्कीम में जानना चाहते हैं तो 2 फॉर्म फाइल करने की जरूरत नहीं है, उसमें आपका एक ही फॉर्म से काम चल जाएगा। The intimation of payment is to be made in Form 3 and is to be furnished to the designated authority along with the proof of withdrawal of appeal। आपको अपील विड्रॉ करनी पड़ेगी अगर आप इसमें जाते हैं तो, बट अपील आप अभी मत विड्रॉ करिएगा, आपको पहले फॉर्म 1 फाइल करना है, फॉर्म 2 का वेट करना है, फिर आपको विड्रॉ करनी है अपील। ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन, रिट एप्लीकेशन, स्पेशल लीव पेटिशन और क्लेम, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे जब आप फॉर्म 3 फाइल कर रहे होंगे।
और जो आपका फॉर्म 1 एंड फॉर्म 3 है, ये आपका ऑनलाइन फॉर्म है। ऑनलाइन आपको आपके पोर्टल पे अवेलेबल हो जाएगा, आपको वहां से फाइल करना है। कैसे फाइल करना है वो अब हम आपको बता देते हैं। फॉर्म को फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको अपना इनकम टैक्स का लॉगिन करना है, या जिस भी टैक्स पेयर का जिसके लिए आप ये स्कीम अवेल करना चाहते हैं उसका आपको इनकम टैक्स पे लॉगिन करना है। लॉगिन आपको यहाँ से करना है, या फिर आप डायरेक्ट स्कीम के लिए जाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी देखिए डेस्कटॉप पे लेफ्ट हैंड साइड पे सेकंड ऑप्शन है DTVSV स्कीम 2024। ये भी डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं। बट जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर भी आपसे लॉगिन मांग रहा है, तो इसलिए मैंने पहले बोला था आप वहां से भी लॉगिन करके जा सकते हैं और यहाँ पर भी आपको लॉगिन ही करना है। तो सबसे पहले आपको उस पर्टिकुलर टैक्स पेयर का लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइल में जाना है, ई फाइल में इनकम टैक्स फॉर्म्स में जाना है और फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए सबसे पहले ही आपके पास ये जो 3 ऑप्शन है उसमें लास्ट ऑप्शन में रेड कलर से ब्लिंक कर रहा है DTVSV 2024। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो सेकंड ऑप्शन है आपका द डायरेक्ट विवाद से विश्वास स्कीम 2024 और ये है आपका फॉर्म 1। फॉर्म 1 फाइल करने के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपकी पर्सनल डिटेल आपसे शो करेगा, वेदर द डिक्लेरेशन रिलेटेड टू टीडीएस डिस्प्यूट। यहाँ पे आपको बताना है कि जो आपका डिस्प्यूट है वो टीडीएस से रिलेटेड मैटर तो नहीं है जो कि 194 आईए आईबी या फिर 194 एम में डील करता है। तो यहाँ पे हम नो कर देते हैं क्योंकि हमारा उससे रिलेटेड नहीं है। फिर आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है कि किस असेसमेंट ईयर के लिए आपने अपील अपनी फाइल कर रखी है, या फिर किस असेसमेंट ईयर के लिए आप इस स्कीम को जो है ऑप्ट करना चाहते हैं। तो हमारा केस 17-18 से रिलेटेड है, मैंने क्लिक कर दिया। देन कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पे टिक करना है और फिर उसके बाद आपके पास पूरा फॉर्म जो है ओपन होके आ जाएगा। आपको 1 बाय 1 उसको फिल करना है और सबमिट कर देना है। फॉर्म ओपन करने से पहले यहाँ पे इन्होंने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी आपको शो करी हुई है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जब भी आप फॉर्म को फाइल करने जा रहे हो। तो 3 जो है बहुत ही मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप अपने पास रखें जब भी आप इस फॉर्म को फाइल कर रहे हो। नंबर 1, डिटेल्स रिलेटिंग टू डिस्प्यूट, यानी कि अगर मैं इसको वैसे कहूं तो जब भी आपके पास डिमांड ऑर्डर आता है तो एक कंप्यूटेशन शीट आपको मिली होगी कि कैसे कैसे डिपार्टमेंट ने आपका टैक्स कैलकुलेट करा है, कितना इंटरेस्ट आपके ऊपर लगाया है, कितनी पेनल्टी लगाई है। उस कंप्यूटेशन शीट में वो सारे पैरामीटर्स जो है गिवन होते हैं, वो आप अपने पास रखिए। या फिर अगर आपको डिमांड ऑर्डर मिला है तो वो आप अपने पास रखिए, तो वो डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। नंबर 2, आपके पास जब आपने अपील फाइल की होगी यानी कि फॉर्म नंबर 35 की एक्नॉलेजमेंट प्लस उसका पूरा फॉर्म का एक कॉपी आप अपने पास रख के बैठे जब भी आप इसके लिए अवेल करना चाहें। नंबर 3, जब आप अपील के लिए जाते हैं तो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट टैक्स का ऐसे होता है जो हमें स्टार्टिंग में पे कराना होता है। 20% वैसे आपका होता है बट हम उसको रिक्वेस्ट करके रिड्यूस करा सकते हैं। तो आपको वो जो भी आपने पेमेंट्स कराई हैं उन सब चालान की कॉपी अपने पास रखनी पड़ेगी इस फॉर्म को फाइल करने से पहले, क्योंकि फॉर्म में आगे आगे आपसे मांगेगा कि कितना टैक्स आप ऑलरेडी डिपॉजिट करा चुके हैं इस डिस्प्यूटेड मैटर के अगेंस्ट, तो वहां पर आपको वो अमाउंट फिल करना होगा। तो ये हमने 3 डिटेल्स यहाँ पे अपने पास रख के बैठनी है, ठीक है। और यहाँ से कर देना है लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स गेट स्टार्टेड पे जैसे ही आप जाएंगे तो ये देखिए ये इतना लंबा फॉर्म है आपका, 1 बाय 1 आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करनी है और नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको जाते जाना है। पार्ट ए में आपकी जो है जनरल इन्फॉर्मेशन होती है, आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपका ईमेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेस, ये सब इसमें मेंशन होता है। प्लस इसमें ये आपसे पूछता है कि अगर आपने अपील फाइल की थी तो उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर आप दीजिए, तो इसमें आपको उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना होता है। इसीलिए मैंने कहा था फॉर्म 35 जो आपने फाइल किया है उसकी एक्नॉलेजमेंट की कॉपी आप अपने सामने खोल के रखिए जब भी आप इसको फॉर्म को फिल कर रहे हैं। तो पार्ट बी में ये आपसे पूछता है कि किस चीज का डिस्प्यूट है आपका, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करके रखी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे आपको ये बताना है कि आपका जो टैक्स है जो आपने डिस्प्यूट के लिए अपील फाइल कर रखी है वो किस चीज की है। आपकी टैक्स से रिलेटेड है, इंटरेस्ट से रिलेटेड है, पेनल्टी से रिलेटेड है, फीस से रिलेटेड है। ये यहाँ पे इसीलिए पहले पूछ रहा है क्योंकि जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि जिस चीज से रिलेटेड आपकी अपील है उसका अलग से परसेंटेज डिफाइन किया हुआ है कि इतना परसेंटेज आपको जो है पे करना होगा, इसलिए ये पहले ही आपसे पूछ रहा है। जैसे मेरे केस में जो है टैक्स का डिस्प्यूटेड मैटर है तो मैंने इसलिए यहाँ पे टैक्स क्लिक कर लिया। देन आपको जो है सेक्शन सिलेक्ट करना है कि किस सेक्शन के अंदर आपके पास वो जो डिमांड ऑर्डर है, जो ऑर्डर है वो पास हुआ था। तो आपके पास होनी चाहिए ऑर्डर की कॉपी। जब आप ऑर्डर की कॉपी खोलेंगे तो ऊपर ही सेक्शन मेंशन होता है कि किस सेक्शन के अंदर आपको ये ऑर्डर पास किया गया है। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है सेक्शन, मेरे केस में था सेक्शन 147। फिर उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि सेक्शन
को सेक्शन रीड विद विच रूल, तो वहां पे पर्टिकुलरली जो भी आपके पास ऑर्डर की कॉपी आई होगी ना, उसके ऊपर डिमांड ऑर्डर जो आता है या फिर जो आपका फाइनल ऑर्डर आपको मिला होगा जिसके अंदर लिखा होगा कि आपकी इतनी डिमांड जनरेट होने वाली है, क्यों जनरेट होने वाली है, तो उसके ऊपर ऑर्डर की कॉपी के ऊपर जो है सब कुछ मेंशन होता है। मैं यहाँ पे अपने क्लाइंट का आपको ओपन करके नहीं दिखा सकती ड्यू टू कॉन्फिडेंशियलिटी मैटर, बट अगर आप खोलेंगे अपनी ऑर्डर की कॉपी तो ऊपर आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे मेंशन होगी। तो यहाँ से आपको वहां से आपको सेक्शन डाल देना है, फिर आपको ये बताना है कि कौन सी अथॉरिटी आपके केस को डील कर रही है, असेसिंग ऑफिसर, सीपीसी, आईटीआर से, यानी कि 143(1) की इंटीमेशन में जब डिमांड निकल के आती है वो केस होगा, तो ये सीपीसी आईटीआर भी आप फाइल कर सकते हैं। देन आपका जो है सीआईटी, एडिशनल सीआईटी, जेसीआईटी, जेसीडीआईटी, इनके पास अगर केस है तो आपको वो सिलेक्ट करना है, सीआईटी अपील सिलेक्ट करना है अगर उसके पास केस है तो आपको जो है जिसने भी वो ऑर्डर पास किया था, जिसके अगेंस्ट आपने वो अपील फाइल कर रखी है, उसका जो है यहाँ पे सिलेक्शन कर लेना है। ये भी आपको ऑर्डर की कॉपी में सबसे लास्ट में मिल जाएगा कि किसने वो ऑर्डर पास किया है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे डेट लिखना है कि डेट ऑन विच ऑर्डर पास, कि किस डेट पे आपको वो ऑर्डर जो है पास किया गया था, उसकी डेट भी मेंशन होती है, आप वहां से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपको मेंशन करना है कि आपकी जो पेंडेंसी है वो अपील है, ऑब्जेक्शन है, रिवीजन है, क्या है, आपको वो सब डाल देना है। किसके पास आपने अपील फाइल करी थी वो आपको डालना है, और किसने फाइल करी है, एसएससी ने फाइल करी, एसएससी ने फाइल करी है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, डिपार्टमेंट ने फाइल करी है या बोथ ने करी है, ये सब आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको फाइल कर देना है। किस डेट पर आपने अपील फाइल करी थी वो डेट भी यहाँ पे मांगी गई है, वो भी आपको फाइल करना है। इसके अलावा अगर उस अपील के अगेंस्ट आप ऑलरेडी डीआरपी में केस अपना फाइल कर चुके हैं, यानी कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैनल में अगर आपने इस केस को सबमिट कराया हुआ है तो वो भी आपको यहाँ पे बताना है। तो हमारे केस में नहीं था तो हमने नो कर दिया। अगर आपका पेनल्टी का था तो यहाँ पे आपको पेनल्टीज के लिए भी फिल करना होगा। अगर इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है तो वो भी यहाँ पे आपको जो है फिल करना होगा, अगर आपने उसी में ही पेनल्टी और इंटरेस्ट के लिए भी अपील फाइल कर रखी है तो ये आपको फिल करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका पार्ट सी डी ई एफ डिटेल, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन जो फिल करनी है बड़ी सोच समझ के करनी है। आपको इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू टैक्स अरियर, अब आपको बताना है कि आपका कितना टैक्स डिस्प्यूट में चल रहा है, कितना आपका अरियर है। टैक्स अरियर एज पर शेड्यूल, शेड्यूल हमारा आगे जाके फिल होगा जहां से आपका ऑटो फिडेड डिटेल जो है यहाँ पर आएगी। टोटल अमाउंट पेएबल अंडर डीटीवीएसवी इफ डिक्लेरेशन इज मेड ऑन एंड बिफोर 31 दिसंबर 2024, 31 दिसंबर 2024 से पहले अगर आपने अपनी जो पेमेंट है वो आप करने जा रहे हैं तो आपका डिस्प्यूटेड कितना टैक्स आपको पे करना है। तो इसके लिए जैसे कि मैंने अभी टेबल आपसे डिस्कस करी थी, सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका डिस्प्यूट टैक्स है, पेनल्टी है, इंटरेस्ट है। हमारे केस में टैक्स है, अगर मैं 31 दिसंबर से पहले पेमेंट कर दूंगी तो मुझे 100% टैक्स अपना पे करना है, अगर मैं उसके बाद पे करूंगी तो 110% मुझे टैक्स अपना पे करना है। ठीक है, तो मेरे केस में 100% टैक्स मैं पे करूंगी क्योंकि 31 दिसंबर से पहले पहले मैं अपनी टैक्स की पेमेंट करा दूंगी। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे अमाउंट डाल दिया 5 लाख रुपीज की, मेरी जो है 5 लाख की डिमांड है। ठीक है, फिर उसके बाद ये कह रहा है टोटल अमाउंट पेबल अंडर डीटीवीएसवी इफ डिक्लेरेशन इज मेड आफ्टर दिस, अगर आपने इसके बाद पेमेंट करी, ठीक है, तो आप कितना पे करेंगे, इसी का ही आप 110% कर लीजिए, इतना मैंने कर लिया। फिर उसके बाद ये कह रहा है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू पेमेंट अगेंस्ट टैक्स अरियर वेदर डिक्लेरेंट हैज मेड एनी पेमेंट अगेंस्ट टैक्स अरियर बिफोर फाइलिंग द डिक्लेरेशन, जो मैंने आपको बोला था ना कि क्या आपने उस अपील से रिलेटेड कोई पेमेंट पहले कराई हुई है, तो 99% केसेस में आपने कराई होगी, क्योंकि स्टे ऑफ डिमांड के लिए जब आप अपील में जाते हैं, स्टे ऑफ डिमांड के लिए अपील फाइल करने के लिए कुछ तो अमाउंट आपको पे कराना ही होता है। तो यहाँ पे आपको यस करना है, उस अमाउंट को आपको यहाँ पे ऐड करना है, उसकी बीएसआर कोड, डिटेल्स, पेमेंट की, चालान का सीरियल नंबर, अमाउंट, सब कुछ आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और उसके बाद जो भी आप अमाउंट यहाँ पे डालेंगे यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट होके आ जाएगा, और जितनी आपकी यहाँ पे डिमांड है उस डिमांड से ये वाला अमाउंट एडजस्ट होके आपकी जो फाइनल नेट लायबिलिटी है वो यहाँ पे आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये वाला जो फॉर्म है वो फिल कर देना है। नेक्स्ट आपका है शेड्यूल ए। शेड्यूल ए को आपको ओपन करना है। ये आपका बोल रहा है शेड्यूल 1 टू बी फाइल्ड इन केस अपील ऑफ एसएससी इज पेंडिंग बिफोर JCITA, CITA
एज ऑन 22/7/2024। ये कह रहे हैं अगर 22 जुलाई 2024 से पहले आपने सीआईटी अपील या जुडिशनल सीआईटी अपील को आपने फाइल कर रखी थी अपील अपनी, तो आपको यहाँ पे फिल करना है। तो हमारे केस में मेरा सीआईटी अपील में केस था, तो यहाँ पर आपको अपील का रेफरेंस नंबर जो कि आपको फॉर्म 35 से मिल जाएगा वो डालना है। टोटल इनकम एज पर ऑर्डर अगेंस्ट विच अपील फाइल्ड, जो आपके पास ऑर्डर की कॉपी आई थी उसमें जो भी टोटल इनकम उन्होंने निकाल के दी थी जिसके ऊपर आपका जो है टैक्स कैलकुलेट किया गया था, वो इनकम यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। डिस्प्यूटेड इनकम आउट ऑफ ए related to issue which has been decided in favor of assessee in his case for any assessment year by ITAT or High Court being subsequently by ITAT और High Court। ये कह रहे हैं कि जितना भी अमाउंट आपने ऊपर मेंशन किया है उसमें से अगर कुछ अमाउंट ऐसा है कि पहले ITAT उसका जो है पास कर चुका था या हाई कोर्ट पास कर चुका था, फिर उसके ऊपर अपील फाइल की गई है, तो आप उतना अमाउंट यहाँ पे मेंशन करिए। रिलेटेड टू इशू अदर देन बी के अलावा B1 के अलावा कोई और इशू था जिसमें आपका जो वो अमाउंट था वो पास किया गया था, तो वो आप यहाँ पे मेंशन करिए। डिस्प्यूटेड टैक्स इन रिलेशन टू डिस्प्यूटेड इनकम, अब इसके ऊपर जो आपका टैक्स का अमाउंट बनता है वो आप मेंशन करिए। फिर इसके ऊपर जो आपका टैक्स का अमाउंट बनता है सेकंड ऑप्शन में अदर देन दैट ऑप्शन, तो उसको अमाउंट को आप मेंशन करिए। टैक्स इफेक्ट ऑफ एनहांसमेंट इफ एनी बाय सीआईटी अपील, सीआईटी अपील में जब आपने फाइल किया तो कितना टैक्स आपको जो है एडिशनल आपने अपील में फाइल करते समय कितना टैक्स आपका एडिशनल पे करना पड़ रहा था जिसके लिए आपने अपील फाइल करी है, आप वो फाइल करिए। फिर उसके बाद टोटल डिस्प्यूटेड टैक्स ये निकालेंगे, सी को डी को प्लस करके और ई को प्लस करके, ये तीनों अमाउंट आपके प्लस करके ये अपनी तरफ से कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना आपका डिस्प्यूटेड टैक्स है। इंटरेस्ट चार्ज ऑन डिस्प्यूटेड टैक्स, कितना इंटरेस्ट आपका लगा है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, कितनी पेनल्टी लगी है वो भी मेंशन करना है। ये सब चीजें आपको जो है मैं इसलिए अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने कॉन्फिडेंशियलिटी के चलते आपके सामने कंप्यूटेशन शीट नहीं खोला हुआ है। जब भी आपके पास ऑर्डर की कॉपी आती है उसके साथ साथ एक कंप्यूटेशन शीट जो है अटैच होती है जिसमें डिपार्टमेंट ने मेंशन किया होता है कि आपकी जो लाइबिलिटी है वो डिपार्टमेंट किस किस तरीके से कैलकुलेट कर रहा है। आपको वो शीट खोलनी है और वहां से ये सारी डिटेल जो है फिल कर लेनी है। वेदर द डिक्लेरेटर इज अ न्यू एप्लेंट और ओल्ड एप्लेंट, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करनी है। अमाउंट पेबल अंडर DTVSV ऑन एंड बिफोर 1/1/25, यहाँ पर आपका ऑटो कैलकुलेट होके अमाउंट आएगा और यहीं से ही पिक होके आपका वहां पे जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था शेड्यूल में रिफ्लेक्ट होगा। तो ये वाला आपका बहुत ही डिटेल्ड फॉर्म है, यह आपको फिल करना है। शेड्यूल 2 आपका रिलेटेड है कि अगर आपका डिस्प्यूट TDS और TCS अमाउंट से रिलेटेड है तो आपको शेड्यूल B को फिल करना है। शेड्यूल C को आपको फिल करना है। शेड्यूल C आपका फिल होगा जब आपका जो है डिस्प्यूटेड पेनल्टी इंटरेस्ट एंड फी का केसेस होगा। और शेड्यूल D आपका होगा इन केस अपलेंट ऑप्ट नॉट टू पे टैक्स ऑन एडिशंस हैविंग इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग लॉस डेप्रिसिएशन और मैट क्रेडिट, जब आपने मैट क्रेडिट के केस में अपना अपील फाइल किया होता है ना कि जो मेरा जो है लॉस रिड्यूस कर रहे हैं आप या फिर डेप्रिसिएशन का आपको लॉस हो रहा होता है, मैट क्रेडिट होता है, तो उस केस में भी कुछ केसेस में हम अपील के लिए जाते हैं, तो वहां पे आपको फाइल करना है शेड्यूल D। फिर उसके बाद आपका वेरिफिकेशन का पेज है कि आपको वेरीफाई करना है जो भी आपने डिटेल मेंशन करी है। देन आपका है अंडरटेकिंग का पेज और फिर उसके बाद आपको प्रीव्यू का ऑप्शन दिया जाएगा, आपको उस फॉर्म का प्रीव्यू देखना है और उसको सबमिट कर देना है। इस फॉर्म की मैं बिल्कुल डीप जानकारी तो नहीं दे सकती क्योंकि सब आपका केस टू केस वेरी करेगा कि कैसे आप फॉर्म को फाइल करें। मैंने आपको एक ओवरव्यू बता दिया कि कहाँ आपको ये फॉर्म मिलने वाला है और एक आपको हिंट दे दिया कि कैसे आप इसको फाइल कर सकते हैं। प्रॉपर फाइलिंग के लिए आपके सामने सारे डॉक्यूमेंट्स ओपन होने चाहिए तभी आप इसको फाइल कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको इसके लिए अप्लाई करना है। फिर उसके बाद अप्लाई करने के बाद आपको वेट करना है फॉर्म 2 का जो कि आपकी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है वहां से आपको रिसीव होगा। फिर आपको फॉर्म 3 के जरिए अपनी पेमेंट करनी है और उस पेमेंट का प्रूफ फॉर्म 3 के जरिए जो है अपलोड करना है, देना है अपनी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी में। फिर फॉर्म 4 में आपके पास फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का ऑर्डर आने वाला है। तो ये एक पूरा प्रोसेस है इस स्कीम के अंदर। विवाद से विश्वास स्कीम को अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अगर आपकी अपील में केसेस चल रहे हैं, क्योंकि आजकल फेसलेस असेसमेंट में अपील्स चल रही हैं हमारी और वहां से सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है
3-3 4-4 सालों से जो है अपील हमारी पेंडिंग चल रही है। हम यहाँ से रिस्पॉन्स डालते हैं, सामने से कोई रिस्पॉन्स को देखने वाला नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आप अपना कैलकुलेट कर लीजिए कि कितना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, तो आप इस अपील विवाद से विश्वास स्कीम को ऑप्ट करके अपने केस को क्लोज करा दीजिए। आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो गवर्नमेंट ने दी है। ये अपॉर्चुनिटी 2020 में आई थी, पहले 2020 में सॉरी, और अब ये 4 साल बाद फिर से आ रही है। पता नहीं अब नेक्स्ट मौका आपको कब मिले। तो इसीलिए अच्छा है जितने भी केसेस आपके अभी चल रहे हैं आप इसके अपील के थ्रू उसको क्लोज करा लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर्म से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करेगी आपको रिप्लाई करने की। और अगर आपका भी कोई अपील में केस चल रहा है, आपको कोई कंसल्टेंसी चाहिए, तो आप हमें नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से टैक्स स्मूथ को फॉलो करते रहिए और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करते रहिए। स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। थैंक्स अ लॉट।